लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से अपन एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए मैंने यहाँ ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आप एसक्यूएल सर्वर कैटेगरी में जाके देख सकते हो। यहाँ स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से लास्ट में मैंने ये दे रखा है। ठीक है, होता क्या है, जैसे आप कोई भी कोड लिखते हो, मानो आप ASP.NET वेब फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हो कि कोई भी आपकी एसक्यूएल कमांड डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपने जैसे एक बटन के क्लिक इवेंट पे एक क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम इन्फो। ठीक है, जो कि इनफो टेबल से डेटा को फैच करके ला रही है। अब क्या होता है कि जो भी आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है, वो क्वेरी बटन के क्लिक इवेंट पर डेटाबेस सर्वर में ट्रांसफ़र होती है और डेटाबेस सर्वर में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ जाके वो क्वेरी पहले कंपाइल होती है, यानी कि कोई सिंटैक्स का एरर तो नहीं है इसके अंदर, एस्टेरिक लगाना भूल गया या कोई भी टेबल का नेम गलत है, इस टाइप का सिंटैक्स एरर चेक करेगी। अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो वो एसक्यूएल सर्वर आपकी उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके आउटपुट को क्लाइंट के पास रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप कोई साइट बना चुके हो, तो आपकी जो साइट है वो कम्प्लीटली एरर फ्री है, यानी कि कोई भी एरर उसके अंदर नहीं है, कोई भी सिंटैक्स सिमेंटिक एरर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अननेसेसरी किसी भी एसक्यूएल कमांड को रिकम्पाइल करा रहे हो। ठीक है, तो उस रिकम्पाइलेशन से बचने के लिए अपन स्टोर्ड प्रोसीजर यूज में लेते हैं। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी कि जो प्रोसीजर ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी कि सेव्ड है आपका। ठीक है, वो सेव्ड कहाँ होता है, वो डेटाबेस के अंदर सेव्ड होता है। आपको लगता है कि सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम टेबल नेम, मुझे ये टेबल कॉल कर, ये एसक्यूएल कमांड कॉल करनी है, तो उस एसक्यूएल कमांड का आप एक प्रोसीजर बना देते हो जिसे डेटाबेस में स्टोर कर लेते हो। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, अच्छा, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि वो वन टाइम कंपाइल ही होता है, एक से ज़्यादा टाइम वो कंपाइल नहीं हो सकता। तो जब आप उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी, ना कि कंपाइल होगी। ठीक है, तो रिकम्पाइलेशन से बच गए आप। रिकम्पाइलेशन से बचे तो उसके जो रिसोर्सेज हैं जो एसक्यूएल सर्वर लेता है किसी कोड को या किसी भी कमांड को कंपाइल करने में, वो उस कोड से बच गया। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए अपन स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे मानो आप मल्टीपल एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि यूज़र ने जब लॉगिन कर लिया, यूज़र ने पासवर्ड आपने चेक करा लिया, उसके बाद आप उसे रिटर्न करना चाहते हो कि लास्ट लॉगिन आपका क्या रहा था। तो पहले तो आप सेलेक्ट क्वेरी लगाओगे, सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस वन एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो उस यूजर नेम पासवर्ड के व्याप पर कोई डेटा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लास्ट लॉगिन को गेट करके लाएंगे। तो ये दो एसक्यूएल क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दो एसक्यूएल क्वेरी आपकी दोबारा से सर्वर पे जाती हैं, फिर दोनों जाके कंपाइल होती हैं, देन एग्जीक्यूट होती हैं। अगर आप स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं तो एक प्रोसीजर में मल्टीपल एसक्यूएल कमांड आ सकती है। ठीक है ना, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। तो आप देखें, यहाँ मैंने एक एग्जांपल में दिया हुआ है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड टू द डेटाबेस सर्वर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम क्यों हो गई, क्योंकि एक प्रोसीजर में आपने सिर्फ आपको एक प्रोसीजर कॉल करना है कि भैया मुझे इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट रिटर्न कर दो। कौन भेजता है, जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर पे भेजेगा कि मुझे ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट कराना है। अब उस प्रोसीजर में आपने एक कमांड लिखी हुई है, 10 कमांड लिखी हुई है, इट डजंट मैटर, वो तो एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट को रिटर्न कर देगा। तो जो आपके नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक तो पूरी एसक्यूएल क्वेरी भेजना और दूसरा आपके सिर्फ एक स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम भेजना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, साइज भी कम है और आपको आउटपुट भी मिल रहा है उधर। कंपाइलेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड ओनली वंस व्हेन द स्टोर्ड प्रोसीजर इज क्रिएटेड। जब वो क्रिएट होता है उस टाइम पर ही कंपाइलेशन होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी ऑफ द एसक्यूएल कोड। रीयूजेबिलिटी देगा आपको कि आपका कोड जो है एक बार आपने बना लिया, उसको आप बार बार से यूज में ले रहे हैं, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है। आपको री कमांड लिखने की, मतलब कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज हेल्पफुल इन एनहांसिंग द सिक्योरिटी सिंस वी कांट ग्रेट परमिशन टू यूजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टोर्ड प्रोसीजर। आप कोई एसक्यूएल कमांड को नहीं भेज रहे हैं वहाँ। आप लोगों ने शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि हम जो स्ट्रिंग पास करते हैं उस स्ट्रिंग को इस तरीके से, मतलब जो एसक्यूएल के एरर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेरी पास करी, उसके अंदर सिंगल कोट्स में वैल्यू पास कर दी, तो वो क्या है, एज ए स्ट्रिंग रीड करता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना, तो वहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आप जब भी स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करते हो तो सिर्फ प्रोसीजर का नेम भेजते हो और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं भेजते। ठीक है ना, it is useful for to use the database for storing the business logic in the form of stored procedure, since it makes it secure, and if any changes needed in the business logic, then we may only need to make changes in the stored procedure and not in the files contained on the web server. What is the mean of this line? इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी लॉजिक लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे टोटल सैलरी कैलकुलेट करके लानी है, तो आप प्रोसीजर बनाएंगे, वहाँ लिखेंगे सेलेक्ट सम टोटल या सैलरी फील्ड को डिफाइन कर दिया फ्रॉम टेबल नेम, तो ये लॉजिक हो गया ना।
तो ये लॉजिक आपका स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर स्टोर्ड है ऑलरेडी और आप उसे कॉल करा रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए फंक्शंस होते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। एसक्यूएल फंक्शन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा इसे। स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों ही कंडीशंस है। अगर आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इंसर्ट क्वेरी लिखोगे तो वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ इंसर्ट करेगा डेटा। और अगर आपने स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कोई भी सेलेक्ट क्वेरी लिख दी तो वो सेलेक्ट क्वेरी रिटर्न करेगी। तो स्टोर्ड प्रोसीजर कैन रिटर्न और मे रिटर्न और मे नॉट रिटर्न, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर आपके दो टाइप के होते हैं, तो सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे इसके नेम से पता चल रहा है सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल जो प्रोसीजर आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे आपके यहाँ सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं, आप यहाँ देखें जाके तो इसमें मास्टर डेटाबेस होता है ना एक सिस्टम डेटाबेसेस के अंदर। आप मास्टर डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाएंगे तो आपको स्टोर्ड प्रोसीजर का एक फोल्डर मिलेगा और इस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आपके सारे के सारे प्रोसीजर डिफाइंड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर डेटाबेस, अच्छा इसमें होता क्या है, देखिए आप कोई भी क्वेरी फायर करते हो तो नीचे एक मैसेज आता है ना कि योर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। वो मैसेज कहाँ से आ रहा है? वो मास्टर डेटाबेस के अंदर एक आपका स्टोर्ड प्रोसीजर बना हुआ है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर उस मैसेज को रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टम डिफाइंड प्रोसीजर जो होते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं आपके, उनको अपन बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर। आप ये देख लीजिए सारे के सारे सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब आपको खुद का स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है तो वो अपन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं गणेशा के अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ और उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपने टेबल बनाई जिसमें 4 फील्ड लिया, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन, और इस टेबल को स्टोर कर दिया लॉगिन के नाम से। ये आपकी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल के अंदर आप कुछ डेटा इंसर्ट करा दीजिए एक बार चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि गणेशा के अंदर यहाँ टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ तो लॉगिन टेबल आ गई। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ 200 रोज पास किया आपने और इसमें कोई वैल्यू पास कर दी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ योगेश शर्मा, लास्ट लॉगिन 12/09/2014, ठीक है, ये वैल्यू मैंने पास कर दी। इसी तरीके 2 और यहाँ लिख दिया विकार और यहाँ लिख दिया रावत, ठीक है, और यहाँ मैं कोई और डेट पास कर देता हूँ 0/09 और 2013। ये दो वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है। फॉर्मेट गलत है, यहाँ से 09 इनवैलिड वैल्यू फॉर सेल 2, इस तरीके से मैं पास कर दूँ, ठीक है। दो डेटा आ गए आपके, दो रिकॉर्ड। तो अब आपको इसके लिए स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने हैं। अब अपन प्रोसीजर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। आप गणेशा पे राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी को सेलेक्ट कीजिए। आप कोई क्वेरी अगर रन कराना चाहते हो तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आप प्रोसीजर का कोड करेंगे। क्या होता है प्रोसीजर का कोड? इसके लिए कमांड होती है क्रिएट प्रॉप। इट्स अ प्री डिफाइंड कमांड। आफ्टर इट यू हैव टू डिफाइन द प्रोसीजर नेम, दैट इज एसपी लॉगिन। एसपी जनरली अपन प्रीफिक्स लगाते हैं क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। फिर एज कीवर्ड आता है और एज कीवर्ड के बाद जिस क्वेरी को आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं उस क्वेरी को आप यहाँ लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। अब देखिए लॉगिन यहाँ कीवर्ड है, ठीक है ना, और कीवर्ड को अपन एज ए क्वेरी यूज में नहीं ले सकते। तो आप क्या करें, अगर कीवर्ड को एज ए किसी फील्ड या टेबल नेम में डिफाइन करना चाहते हो तो दोनों साइड ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये प्रोसीजर आपका बन गया, क्रिएट प्रॉप एसपी लॉगिन। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो कि इट्स वर्किंग और नॉट, देन यू हैव टू चेक इट लाइक दिस एसपी लॉगिन। तो अगर आप exec कमांड से इसे रन कराओगे देन इट विल रिटर्न द लॉगिन टेबल डेटा, ठीक है ना। सो ये आपका एक सिंपल सा प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर के अंदर कहीं पर भी मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी, जैसे मानो लॉगिन में आप चाहते हो कि 2 नंबर के आईडी से डेटा रिट्रीव होके आ जाए, तो 2 नंबर तो आपको यूजर से लेना पड़ेगा ना। तो अपन उस पैरामीटर को कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं @id। लोकल पैरामीटर जो होते हैं अपन @ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। आईडी अपना इंटीजर टाइप का है, आपको पता है टेबल के अंदर, इसलिए इंटीजर लिखोगे। और यहाँ फिर आप वेयर क्लॉज में लगा सकते हो वेयर आईडी इक्वल टू और @id। ये जैसे अपन फंक्शन पैरामीटर पास करते हैं ना, ये उस तरीके से है, ठीक है। तो ये आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा लेके आएगा। एसपी लॉगिन है तो एसपी लॉगिन बाई आईडी कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये प्रोसीजर का नेम चेंज हो गया, रन इट और सीधा आउटपुट, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा exec sp _ लॉगिन बाई आईडी, ये आपने लिख दिया और इसे
अगेन एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। आईडी पैरामीटर, ओके, आईडी पैरामीटर मांग रहे हैं, जब तक आईडी पास नहीं करोगे तब तक कोई डेटा नहीं आएगा। मैंने यहाँ एज इट इज 2 पास कर दिया तो 2 के करस्पॉन्डेंस में मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया कि आप कोई भी इनपुट पैरामीटर पास करते हैं और इनपुट पैरामीटर जो भी दिया जाता है, यानी कि जैसे अपन फंक्शन पास करते हैं तो आप ये मान के चल लीजिए ये फंक्शन नेम है और ये इसका एक पैरामीटर है, ठीक है। और ये पैरामीटर जो डिक्लेयर करते हैं वो हमेशा @ लगा के ही करते हैं अपन। तो ये अपना एक सिंपल इनपुट पैरामीटर वाला प्रोसीजर हो गया। इसी तरीके से आप इंसर्ट और अपडेट करने के लिए भी लगा सकते हो। तो क्रिएट प्रॉप, एसपी और इंसर्ट, ठीक है, एसपी इंसर्ट के नाम से बना दिया। अब आप अलग अलग पैरामीटर पास कर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि पैरामीटर का नेम आपके फील्ड नेम से मैच हो, जैसे यहाँ आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और लास्ट लॉगिन लिखा हुआ है, आप इसे चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इनपुट पैरामीटर है। जैसे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होता है तो आप किसी भी नेम से लिख सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए ले लिया आपने तो पासवर्ड्स कर दिया मानो, और यहाँ इसका डेटा टाइप दे दिया एन वेरकेयर, यहाँ आपने दे दिया 50, ठीक है। 2 पैरामीटर हो गए। फिर आ गया तीसरा लॉगिन, लास्ट लॉगिन। तो लास्ट लॉगिन सेलेक्ट किया और यहाँ डेट टाइम डेटा टाइप दे दिया। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे एज कीवर्ड होता है, यानी कि अब इसके बाद आप यहाँ कोई भी अपनी एसक्यूएल कमांड लिखने जा रहे हो। इंसर्ट इनटू लॉगिन, ये टेबल नेम हो गया, ठीक है। टेबल पे आप दोनों साइड ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि लॉगिन इसके अंदर कीवर्ड होता है। ये लॉगिन आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। वैल्यूज में एक एक वैल्यू पास कर दीजिए। वैल्यू आपकी कैरेक्टर टाइप की आएगी तो सिंगल कोट्स यूज में लेना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया राम, पासवर्ड में लिख दिया श्याम, और लास्ट लॉगिन के अंदर लिख दिया 13/09/2015, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो आप डेट भेजते हो तो वो डेट भी सिंगल कोट्स में ही पास होती है, ठीक है। तो ये आपका एक अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी। एक्चुअल में ये वैल्यू मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी डेट पेस्ट डेट, ठीक है ना। ओके, तो ये पैरामीटर नहीं आएंगे, यहाँ ये पैरामीटर आएंगे। यूनेम आएगा, ठीक है ना, पासवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी ना, शाम वगैरह तो फिक्स हो जाएगा। नहीं तो हमेशा जब भी आप लॉगिन करोगे, चाहे पैरामीटर कोई भी पास करें, हमेशा यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ लास्ट लॉगिन को आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। और अब आप क्या करें, EXEC SP अंडरस्कोर इंसर्ट, ठीक है। और ये तीनों पैरामीटर पास कर दिया आपने। इस ब्रैकेट को यहाँ हटा दीजिए। पहले तो प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करा लें, कि प्रोसीजर एग्जीक्यूट होता है नहीं होता, हो गया। अब आप इस क्वेरी को रन कराएं, EX, ठीक है। ये एन वेरकेयर टू डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ वेरकेयर अपन जो लॉगिन टेबल डिज़ाइन किया आपने, इसके अंदर वेरकेयर ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये सेव नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जाके टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, और यहाँ डिज़ाइनर पे जाके प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, आप इसे ओके कर दें अनचेक करके, ठीक है। सेव कर लिया और अब आप इसे यहाँ रन करा के देखिए। डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं किया था क्या हमने, वेरकेयर 50 हो गया ना। आप यहाँ कोड में लिख सकते हैं कन्वर्ट, ये एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। इस कन्वर्ट में पहले डेटा टाइप डिफाइन किया वेरकेयर, जैसे 10 रेंज काफ़ी है इसकी, और दूसरा वैल्यू। ये यहाँ बंद किया तो कन्वर्ट वेरकेयर 10। अब ये इशू क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टिंग ये, ओके। वैल्यूज में नहीं, एसपी इंसर्ट ये कन्वर्ट, ये देखिए इस तरीके से ले क्यों नहीं रहा वैल्यू, अभी देख लेते हैं।
क्रिएट प्रॉप इनकरेक्ट सिंटैक्स कहाँ इशू है इसमें, राम श्याम और कन्वर्ट वेरकेर 510 कन्वर्ट काम कैसे नहीं कर रहा, कास्ट अगर कर दें तो यहाँ आप सिंगल कोट्स में वैल्यू पास कर दीजिए तो ये डेटा आपका इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी रन करा सकते हो। अब अगर एक ही प्रोसीजर में आपको मल्टीपल कमांड पास करनी हो तो कैसे कर सकते हैं अपन, क्रिएट प्रॉप एसपी मल्टीपल कमांड्स, ठीक है, बिगिन और एंड। बिगिन एंड आपके कर्ली ब्रेसेस की तरह काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिगिन एंड होता है आपका, ठीक है ना। तो क्रिएट प्रॉप एसपी, इसके बाद एज कीवर्ड और आएगा, एज बिगिन और एंड, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे दो क्वेरी फायर करना चाहते हो, सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम लॉगिन, ये टेबल नेम हो गया, और सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम सेम टेबल से ही ला रहा हूँ, अदरवाइज किसी दूसरी टेबल, अगर दो टेबल होती तो दो टेबलों से लेके आता, वेयर id इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपने एक प्रोसीजर बना दिया, इसे आप एग्जीक्यूट कराएं, ये एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ लिख दें EXEC, और जो प्रोसीजर का नेम था वो था मल्टी कमांड्स, EXEC और स्पेस देके मल्टी कमांड्स, रन कराइए तो आप देखें दो टेबलों में डेटा रिटर्न हो रहा है। तो दो टेबल हैं आपकी, ये है ना। इस तरीके से अपन मल्टीपल कमांड्स को भी एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर भेज सकते हैं। तो ये जो आपके प्रोसीजर होते हैं, सिस्टम डिफाइंड प्रोसीजर नहीं बोलते इनको, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर बोलते हैं, क्योंकि यूज़र इनका प्रोसीजर खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या चीज़ कर सकते हो इसके अंदर, अब मेन तो चीज़ यही होती है इसमें। अगर आप स्टोर्ड प्रोसीजर पे जहाँ जाएँ तो इसके अंदर देखें, यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है मैंने, ये तो पैरामीटर वगैरह पास हो गए कि आप कौन से पैरामीटर, एक आउटपुट कीवर्ड और होता है ना। आउटपुट कीवर्ड क्या होता है कि अगर मानो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है जो आर्ग्यूमेंट एज ए रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, जैसे लास्ट लॉगिन को रिटर्न कर रहा है, आप यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हो और उसके अकॉर्डिंग लास्ट लॉगिन रिटर्न हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो लास्ट लॉगिन लोगे उसे आप इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा उसके आगे, है ना। जैसे आप यहाँ देखें, आपने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, क्रिएट प्रॉक एसपी आउट EX ID इंटीजर नेम वेरकेर और आउटपुट, इसे आउटपुट पैरामीटर दे रखा है। तो आप सेलेक्ट क्वेरी के अंदर इस आउटपुट पैरामीटर के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हो, तो ये वैल्यू सेट करने का तरीका क्या होता है, @नेम यानी वेरिएबल नेम और उसके बाद कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, जैसे यहाँ नेम ही दे दिया, और फादर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू @ID, ठीक है। कॉल कैसे करोगे, कॉल इस तरीके से करेंगे, पहले डिक्लेयर करोगे आप, ये फैच रिजल्ट वेरकेर 50 आ गया, और फिर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करते टाइम फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो तो होगा ID और सेकंड आर्गुमेंट होगा नेम। तो ये फैच रिजल्ट का जो वेरिएबल बनाया वही आपने यहाँ पास कर दिया और यहाँ आउट लिख दिया जब आप इसे कॉल करा रहे हो तो, ठीक है। फिर सेलेक्ट फैच रिजल्ट, तो फैच रिजल्ट के अंदर जो भी आउटपुट आएगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन स्टोर्ड प्रोसीजर को एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनाते हैं, ठीक है। कोई समझ में नहीं आई तो चीज़ पूछ लो।